Okay, so the next figure we are going to deal with is hollow sphere. Let's see. तो हमारे पास एक hollow sphere है, ठीक है। अच्छा, hollow sphere में एक बात को समझने का ट्राई करो, कोई भी एक्सिस जो हमारा सेंटर ऑफ मास के थ्रू पास करेगा, यानी स्फीयर का सेंटर के थ्रू पास करेगा, एवरी पॉसिबल एक्सिस इज एग्जैक्टली आइडेंटिकल, राइट। सो ये हमारा हॉलो स्फीयर है, ये हमारा हॉलो स्फीयर का सेंटर है, राइट। ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है r. दिस इज माई एक्सिस। ये वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा वो हमें निकालना है, ठीक है। तो दोस्तों हम किस तरीके से निकालेंगे, तो जैसे कि हमने हॉलो स्फीयर के लिए बात किए थे, ठीक है। जो हमेशा यहां पर जो टुकड़ा काटना होता है वो कैसे काटना होता है, हॉराइजेंटल के साथ एट अ जनरल एंगल ऑफ थीटा, ठीक है। कट अ वेरी स्मॉल स्ट्रिप ऑफ एंगल डी थीटा। ये डी थीटा स्मॉल लग नहीं रहा है पर है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो रिंग हमें मिलेगी वो कुछ इस प्रकार की मिलने वाली है, राइट। जिसमें ये वाला जो थिकनेस है वो थिकनेस हमारे पास है आर डी थीटा, और इसका जो रेडियस है दैट रेडियस इज इक्वल्स टू स्मॉल आर, ठीक है। ये जो रेडियस है दैट इज इक्वल्स टू स्मॉल आर, राइट। अच्छा, स्मॉल आर और थीटा में रिलेशन, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है, ऑब्वियस सी बात है। एंड ये जो हमारा थीटा है, ये वाले पे कैपिटल आर है, थीटा है, तो स्मॉल आर जो आएगा वो आएगा कैपिटल आर इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा, इस वाले केस में मास पर यूनिट एरिया, इस वाले केस पे मास पर यूनिट एरिया जो आएगा सिग्मा, that sigma will be nothing but total mass upon total surface area, that is m by 4 pi r square. ये है हमारा सिग्मा, राइट। नाउ ये वाला जो मैंने पतला सा स्ट्रिप काटा हूं, वो जो रिंग जो मेरा कटा है, वो वाले रिंग का एरिया अगर तुम डीए के बारे में बात करोगे तो उसका लेंथ जो होगा दोस्तों वो होगा 2 pi r, और जो थिकनेस होगा वो स्लैंट लेनी है, हॉलो में कभी वो गलती मत करना, दैट इज इक्वल्स टू कैपिटल आर डी थीटा, एंड स्मॉल आर इक्वल्स टू कैपिटल आर कॉस थीटा, तो यहां पर आ जाएगा 2 pi r स्क्वायर कॉस थीटा इंटू डी थीटा। तो जो मेरा मास आएगा डीएम, that is sigma into dA. So मेरे पास आ जाएगा m cos थीटा d थीटा by 2, ये मेरे पास आ जाएगा dm, बट इट्स अ रिंग और वो रिंग का रेडियस है स्मॉल r, तो ये जो एक्सिस है इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा di, that will be simply dm into small r square, that is equals to m capital R square by 2 into cos cube theta d theta, स्मॉल r को लिख दो कैपिटल R cos theta, तो ये मेरे पास आ जाएगा। तो दोस्तों जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा दैट इज
एम आर क्यूब बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस क्यूब थीटा डी थीटा। और थीटा का वैल्यू अगर हम ध्यान दें, सबसे नीचे जब जाएगा तब आएगा -π/2। अगर क्लॉकवाइज पॉजिटिव है, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव है तो क्लॉकवाइज नेगेटिव होगा। यहां से चालू करते हुए π/2 तक आएगा। इसका अगर मैं इंटीग्रेशन करूं, ठीक है, इसका रिजल्ट लास्ट में लिखता हूं, पहले इसका इंटीग्रेशन देख लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस क्यूब थीटा डी थीटा, इसका इंटीग्रेशन में तुम लोगों को पढ़ाया था, फिर भी चलो एक बार बात कर लेते हैं। दिस इज 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 4 कॉस क्यूब थीटा डी थीटा, और 4 कॉस क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूं? दिस इज इक्वल्स टू 1/4 कॉस 3 थीटा प्लस 3 कॉस थीटा इंटू डी थीटा। इसको अगर मैं तोड़ लूं, दिस इज 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 3 थीटा डी थीटा प्लस 3/4 इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा। ना दोस्तों ध्यान देना, इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो हम जानते हैं, साइन 3 थीटा बाई 3 आएगा। सो दिस विल बी साइन 3 थीटा बाई 12 प्लस 3/4 इंटू साइन थीटा। ये मेरे पास इंटीग्रेशन आएगा। तो जो मुझे इंटीग्रेट करना है वो इंटीग्रेशन क्या करना है? -π/2 टू π/2 कॉस क्यूब थीटा डी थीटा। तो मेरे पास क्या आएगा? ये 1/12 साइन 3 थीटा -π/2 टू π/2 प्लस 3/4 साइन थीटा -π/2 टू π/2। अच्छा, साइन ऑफ 3π/2 कितना है? -1। ठीक है, तो साइन ऑफ -3π/2 कितना होगा? +1। इसको अगर मैं देखूं, इट विल कम आउट टू बी 1/12 -1 प्लस 3/4 1 -1। ये आएगा हमारे पास। दिस विल कम आउट टू बी सिंपली इक्वल्स टू 3/2 -1/6। ओके, एंड दैट विल कम आउट टू बी इक्वल्स टू 6। अगर मैं देखूं तो यहां पर आ जाएगा मेरे पास कितना? 9 - 1 8/6, दैट इज 4/3। तो जो हमारा इंटीग्रेशन का कॉम्प्लेक्सिटी था वो हमने यहां पर सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन का कॉम्प्लेक्सिटी को हमने यहां पर सॉल्व कर लिए हैं अलग से, तो हम वापस इस पे दिमाग नहीं लगाएंगे। यहां पर कितना आ जाएगा? दिस विल बी इक्वल्स टू, अगर हम ध्यान दें, अच्छा हमें क्या करना था? हमें करना था mr²/2। और ये वाला इंटीग्रेशन का वैल्यू कितना आ गया है? 4/3। दैट इज इक्वल्स टू mr²/3। अगर हमारे पास हॉलोस्फीयर है तो उसके सेंटर के थ्रू पास करता हुआ कोई भी एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा आएगा, I विल बी इक्वल्स टू 2/3 mr²। राइट, ये भी हमें याद रखना है। ओके, सो नेक्स्ट अप विल डू इज सॉलिड स्फीयर। ठीक है, नाउ अगर हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है,
इसका मास है m, इसका रेडियस है r। ठीक है। अच्छा, इस पे क्या है, एनी एक्सिस, दिस इज माई एक्सिस, सो एनी एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर, कोई भी एक्सिस जो हमारे सेंटर के थ्रू पास करता है उसके लिए हमें निकालना है। तो दोस्तों यहां पर कैसे करेंगे, यहां से x दूरी पर एक पतला सा स्ट्रिप काट लो ऑफ थिकनेस dx। ओके, सॉलिड के लिए हम जानते हैं जो हमें स्लैंट लेने की कोई जरूरत नहीं है, हमें केवल स्ट्रेट के बारे में देखना है। और ये वाले का जो रेडियस है वो है मान लो स्मॉल r। ठीक है, तो सिंपली मैं एक चीज तो लिख सकता हूं, स्मॉल r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल्स टू कैपिटल R स्क्वायर। सो स्मॉल r इज अंडर रूट ठीक है। ओके, नाउ मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम रो कितना आएगा, द टोटल मास m डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम दैट इज 4/3 पाई r क्यूब, that is equals to 3m by 4 pi r cube। ये है इसका डेंसिटी। नाउ ये जो हमारा टुकड़ा है, ये वाले टुकड़ा हमारा बेसिकली एक डिस्क है, राइट। तो dm जो होगा दैट इज, नाउ बेसिकली दिस वाला सिलेंडर है बेसिकली, ठीक है। तो सिलेंडर का हाइट कितना है dx और रेडियस कितना है स्मॉल r। तो ऑब्वियस सी बात है इसका जो वॉल्यूम होगा दैट इज पाई r स्क्वायर dx, और dm के लिए इनटू डेंसिटी रो में कर डालूंगा। तो मेरे पास क्या आएगा, दैट इज 3m बाई 4 पाई r क्यूब इंटू पाई स्मॉल r स्क्वायर। ये आ जाएगा मेरे पास, राइट। ओके, एंड नाउ ध्यान देना में इंपॉर्टेंट चीज, ये हमारा इफेक्टिवली एक डिस्क है। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा di दैट इज 1/2 dm इंटू r स्क्वायर, स्मॉल r इज द रेडियस। तो मेरे पास जो आ जाएगा दैट इज इक्वल्स टू 3m बाई 8r क्यूब कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल x स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू dx, राइट। सो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया I कितना आएगा यहां से बताओ, 3m बाई 8r क्यूब। नाउ यहां पर जरा कैलकुलेशन है तो ढंग से करना पड़ेगा, इसका होल स्क्वायर को खोलो। अच्छा, r टू द पावर 4 तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, dx का इंटीग्रेशन होगा फ्रॉम माइनस r टू r। अगला -2r स्क्वायर इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा r टू r, और उसके अगले में कुछ नहीं होगा, यहां पे तो सीधा आ जाएगा x टू द पावर 4 dx माइनस r टू r। तो दोस्तों ये हमारा इंटीग्रेशन है, वो एक एक करके करते हैं। फर्स्ट वाला इंटीग्रेशन तो काफी आसान है, चलो ये सिंपली मानते हो 2r टू द पावर 5 हो जाएगा।
dx का इंटीग्रल होगा x माइनस आर टू आर, वो सीधा 2r खाएगा। नाउ आर क्यूब बाई, तो क्या बाई से तो मैं बाहर कर दिया, तो आर क्यूब माइनस माइनस आर क्यूब, तो कितना आ जाएगा 2r क्यूब प्लस प्लस क्या आएगा मेरे पास यहां पर 2r टू द पावर 5/5, ये हमारा आने वाला है, राइट। नाउ आर क्यूब से तो पहले डिवाइड कर दो, इनफैक्ट एक काम करो 2r क्यूब से डिवाइड कर दो, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 3m/4r स्क्वायर 4, यहां पर हो जाएगा r स्क्वायर, ठीक है, यहां पर हो जाएगा -2r स्क्वायर बाई 3 प्लस r स्क्वायर बाई 5। तो दोस्तों मेरे पास क्या आ जाएगा, दिस इज r स्क्वायर बाई 3, तो r स्क्वायर बाई 3 प्लस r स्क्वायर बाई 5, ये हमारे पास आएगा। अगर हम ध्यान दें 1/3 प्लस 1/5 इज 8/15, तो मेरे पास हो जाएगा 3mr स्क्वायर बाई 4 इंटू 8/15। ऊपर हो जाएगा 2, नीचे हो जाएगा 5, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2/5 mr स्क्वायर। तो सॉलिड स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हमें याद रखना है, I will be equals to 2/5 mr स्क्वायर। ओके, तो हम 5 स्टैंडर्ड फिगर्स हम लोगों ने यहां पर कर लिए हैं। लेट्स मूव ऑन। अगला जो है वो है हमारा हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट देने वाला है, ध्यान देना। एक्सिस के बारे में जहां पे हम बात करेंगे सिलेंडर में, एक्सिस इज द एक्सिस ऑफ सिलेंडर, एक्सिस इज द एक्सिस ऑफ सिलेंडर, राइट। तो यहां पर क्या है, तो हमारे पास एक सिलेंडर है, ठीक है, इसका मास है m और इसका हाइट ये वाला है l और रेडियस जो है वो है हमारा r। ये जो हमारा सिलेंडर का एक्सिस है वही हमारा इसका भी एक्सिस है, ठीक है, राइट। मैंने क्या किया, ध्यान देना, यहां से x हाइट ऊपर एक पतला सा रिंग काट लिया ऑफ थिकनेस dx, ये मेरा रिंग है, ओके। इसका रेडियस कैपिटल आर ले लो, एंड नाउ इसका जो सिग्मा है वो सिग्मा कितना है, मास डिवाइडेड बाय टोटल स्लैंट लेंथ एरिया, मास डिवाइडेड बाय टोटल द कर्व सरफेस एरिया, स्लैंट बोल रहा हूं, कर्व सरफेस एरिया, एंड दैट विल बी नथिंग बट 2 pi r into L, ठीक है। तो ये जो मैंने टुकड़ा रिंग काटा हूं, इस रिंग का रेडियस तो कैपिटल आर ही है, ठीक है। तो इसका जो एरिया होगा dA, दैट इज 2 pi कैपिटल R इंटू dx, तो dm जो होगा दैट इज सिग्मा dA, दैट इज m dx अपॉन L। इफेक्टिवली वो लैम्डा
इंटू dx ही तो होना चाहिए था, राइट। ये इफेक्टिवली काम जो कर रहा है वो तो लेंथ का वेरिएशन ही है और तो कोई वेरिएशन एज सच नहीं है ना। इट्स अ रिंग, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा di, that is dm into the radius square, so that will be equals to mr square by l into dx. so जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा mr square by l integral dx, x varies from 0 to l, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I is simply equals to mr square, and that is of a same as a ring. तो सबक हमें क्या मिला है, ध्यान दो। एक्सिस के अलोंग कोई भी वेरिएशन से फर्क नहीं पड़ता है, तो एक्सिस के अलोंग अगर मैं पूरा फिगर को लपड़ मारूंगा तो मेरा हॉलो सिलेंडर कन्वर्ट होगा एक रिंग पे। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरा रिंग का आने वाला था वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरा हॉलो सिलेंडर का भी आने वाला है। दैट्स द मेन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, ओके।